सामाजिक न्याय का और मुसलमानों के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी है, क्योंकि जब दंगा होता था या कहीं पे कम्युनल वायलेंस होता था तो लालू जी जाते भी थे। बेटा में वो बात नहीं है। कल तेजस्वी यादव, मैं एलानिया बोलता हूं, तेजस्वी जी भाजपा के साथ अलायंस करेंगे। तेजस्वी जी भाजपा भाई इन लोग का तो लूप लाइन खोला ही हुआ है। अभी शादी हुआ था, पूरे मोदी कैबिनेट थे, योगी जी थे, हम पर इल्जाम लगाते हैं। लालू जी सरकार जब बनाए थे 90 में तो 33 बीजेपी का एमएलए के समर्थन। इंसानियत तो मुसलमानों के जख्म पर मरहम भी तो दीजिए। मदरसा अजीजिया जला तो उस पर भी तो मरहम दीजिए। सुरजापुर जेल भिजवाए ना। दंगाई 5 दंगाई गया, डीएमएसपी पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा वहां पर केंद्र सरकार को लताड़ पड़ा है? धन्य हो सर्वोच्च न्यायालय का, धन्य हो, शुक्रिया उस जजों का जिन्होंने फैसला दिया इनका, जो बार बार ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे रहे थे। धन्य हो, उनको एहसान मानना चाहिए। पूरा देश शुक्रगुजार है। देश जाला तमाचा लगा। ये सरकार यूक्रेन पर जबरदस्ती वाहवाही लेती है, लेकिन मणिपुर में लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये मोदी सरकार बोल नहीं पा रही। अफसोस हो रहा है। इंसानियत का नंगा नाच हो रहा है वहां पे, इनको दिख रहा नहीं है। मंत्री घायल हो रहे हैं, एक बिरादरी के साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे दोनों को मिला के बैठा के, ये भारत की पहचान मोहब्बत है। AIMIM जो है बी टीम है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री वो भी बोल चुके हैं, और राजद के तमाम नेता लगातार ये बोलते रहते हैं कि जो AIMIM है वो बीजेपी का बी टीम है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के युवा प्रदेश अध्यक्ष व प्रवक्ता आदिल हसन जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से आप लोग पर बी टीम का आरोप लगता है और RJD के MLC सुनील सिंह खुद बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इस फोटो खिंचा रहे हैं। नीतीश जी 17 साल किस पालना में दूध पिए बड़े हैं? नीतीश जी का क्या इतिहास रहा? अटल कैबिनेट में कौन थे? मंत्री थे। कौन थे? गुजरात जल रहा था, कौन मोदी जी के साथ थे? किसने कहा था कि मोदी जी दिल्ली की जरूरत है? इनका नाम नीतीश कुमार है। यही नीतीश जी गोधरा का जांच नहीं करवाए थे। यही बोल रहे आपको बेटे में। अब बोल रहे, बोलिए तो। बिहार की आवाम, देश की आवाम जान रही नहीं है। लालू जी कहते ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। बोलिए, दिग्विजय सिंह जी के नहीं हुए, शरद यादव साहब के नहीं हुए, क्या क्या जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नहीं हुए, रामविलास जी के साथ धोखा दिया। और उसके बाद से बड़ी बात, आज इनके हरिवंश जी जो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हैं, हरिवंश साहब, वो इनके दुलरवा हैं और उनका सदस्यता नहीं खत्म होगा, उनको पद से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन शरद जी किडनी के पेशेंट थे, डायलिसिस पर चल रहे हैं, तो मकान खाली करो, सदस्यता खाली करो। नीतीश जी उस अभियान में थे, नहीं दिखता था। इंसानियत, मानवता नहीं है। जो शरद जी आए थे, एक सामाजिक न्याय का एक आदमी है, नहीं दिखा था। हाँ, नीतीश जी पे कौन विश्वास करेगा? हम तो चाहते, नीतीश जी को बोले थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 29 दिसंबर को रूदहासा मैदान में कि नीतीश जी छोड़िए भाजपा को, आइए मिलके हम बिहार का विकास करेंगे। लेकिन नीतीश जी को उस वक्त चश्मा दिखा नहीं था, उस वक्त दिखता नहीं है। और ये जो इनके दोनों भतीजे हैं, तेजस्वी तेजप्रताप महोदय, माननीय मेरे डिप्टी CM और मेरे मंत्री महोदय, उनसे पूछिए तो बोलते थे महागठबंधन में एंट्री नहीं है। ये तो देवेंद्र फडणवीस के चचेरे भाई निकले। वो बोलता था चक्की पी सिंह, अजीत पवार चक्की पी सिंह, प्रफुल्ल पटेल पी सिंह, छगन भुजबल पी सिंह। रातों रात सुबह 5 बजे एक दिन डिप्टी CM बना दिया, दोबारा फिर डिप्टी CM बना दिया। उनके पास वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन है, तो वो तो मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं। अब जब तक लालू जी हैं, लालू जी में सामाजिक न्याय का और मुसलमानों के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी है, क्योंकि जब दंगा होता था या कहीं पे कम्युनल वायलेंस होता था तो लालू जी जाते भी थे। बेटा में वो बात नहीं है। कल तेजस्वी यादव, मैं एलानिया बोलता हूं, तेजस्वी जी भाजपा के साथ अलायंस करेंगे। तेजस्वी जी भाजपा के साथ अलायंस करेंगे। उनके साथ जो चंटू बंटू है, उनके साथ सुनील सिंह, भाजपा के दरवाजा खोल दिया बातचीत का। अच्छा, मनोज झा जी दिल्ली में बैठ के यही सब करते हैं, व्हाट्सएप SMS करते हैं। दूसरा संजय यादव हरियाणवी, पुराना है। नीतीश कुमार डांट लगा दिए, अब नहीं बोलेंगे वो। भाई नहीं बोलेंगे, लेकिन भाई इन लोग का तो लूप लाइन खोला ही हुआ है। अभी शादी हुआ था, पूरे मोदी कैबिनेट थे, योगी जी थे, हम पर इल्जाम लगाते हैं। लालू जी सरकार जब बनाए थे 90 में तो 33 बीजेपी का एमएलए के समर्थन से बनाए थे। नीतीश जी पे कुछ बोलना नहीं। जब तेजस्वी यादव अगर इतनी सामाजिक न्याय की बात करते थे, तेजस्वी मेरे छोटे भाई, तो क्यों नहीं मदरसा अजीजिया को 2 रुपया दिलवा दिए हैं? ये अवतार पार्टी का ड्रामा क्यों करते हैं? टोपी रोजा रख रहे हैं हम, टोपी पहन रहे हैं आप, रोजा हम 14 घंटा रख रहे हैं, खजूर का ड्रामा आप कर रहे हैं। पैगाम देते हैं। भाई इंसानियत तो मुसलमानों के जख्म पर मरहम भी तो दीजिए। मदरसा अजीजिया जला तो उस पर भी तो मरहम दीजिए। सुरजापुर जेल भिजवाए ना। दंगाई 5 दंगाई गया, डीएमएसपी पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ था? क्यों इतना बड़ा मॉब आ गया? आज बतलाइए कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि अभी तक मदरसा अजीजिया को क्यों नहीं पैसा मिला? ना शेरशाहवादी मिनिस्ट्री, मुसलमान शेरशाहवादी बिरादरी का मिनिस्टर नहीं है, सुरजापुरी बिरादरी से मिनिस्टर नहीं है। ये क्या इनका मुस्लिम प्रेम है? शेखड़ा बिरादरी से नहीं है,
ये कुल्हैया बिरादरी से तस्लीम साहब जितने बड़े कद्दावर नेता थे, पूर्णिया की रैली में उनका पोस्टर में फोटो नहीं था? क्या यही सीमांचल गांधी का मोहब्बत है? यही उनको इंसाफ दे रहे हैं? चिराग पासवान साहब गए मिलने हेना साहब मोहतरमा से, तो इनको शहाबुद्दीन साहब याद आते हैं। और श्रद्धांजलि के लिए एक ट्वीट नहीं होता है? अरे मोदी के खिलाफ अगर सबसे खिलाफ कोई बोलता है मर्द मुजाहिद है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकबर साहब है। और बिहार में भाजपाइयों से आरएसएस से लड़ता है, उसका नाम अख्तर उल ईमान। अच्छा, आप लोग को तो ये लोग बी टीम बोलते हैं, लेकिन एक टीवी चैनल डिबेट शो के दौरान अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे जब पूछा गया, असदुद्दीन ओवैसी का एक तरफ फोटो लगाया गया, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का फोटो लगाया गया, पूछा गया कि इसमें से बी टीम कौन है, उन्होंने बिल्कुल बयान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि इसमें से कोई नहीं है। भाई तो ये बात तो सच्चाई है ना भाई। कौन 1958 से लेकर भाजपा आरएसएस के खिलाफ, जनसंघ के खिलाफ कौन लड़ रहा है? वो एमआईएम लड़ रही है। लेकिन उधर अखिलेश जी कह रहे हैं कि बी टीम नहीं, और इधर कह रहे हैं। भाई सुनिए, मुझे एक सर्टिफिकेट जनता की अदालत के पास जाते हैं, जनता देती है सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह। 84 से लेकर किसी की मां नहीं जनी जो आज तक कोई हैदराबाद से हमें हरा पाया। हमने मोदी जी को भी चैलेंज किया था, ये लड़ लीजिए, राहुल जी को भी किए थे। अरे भाई हम तो डायरेक्ट आरएसएस बीजेपी के खिलाफ आखिरी नस्ल को बोलकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि कभी इनके साथ तुम समझौता मत करना, क्योंकि हम अपना सर झुकाते सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकाते। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से। इनको चंटू मंटू सबको देख लेंगे। नीतीश जी का क्या भरोसा भाई, कल नहीं चले जाएं। सर्जन घोटाला का फाइल खुलेगा, चले जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को लताड़ पड़ा है। धन्य हो सर्वोच्च न्यायालय का, धन्य हो, शुक्रिया उस जजों का जिन्होंने फैसला दिया इनका, जो बार बार ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे रहे थे। धन्य हो, उनको एहसान मानना चाहिए। पूरा देश शुक्रगुजार है, देश जश्न मना रहा है कि मुंह पे काला तमाचा लगा। ये सरकार यूक्रेन पर जबरदस्ती वाहवाही लेती है, लेकिन मणिपुर में लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ये मोदी सरकार बोल नहीं पा रही। अफसोस हो रहा है, इंसानियत का नंगा नाच हो रहा है वहां पे, इनको दिख रहा नहीं है। मंत्री घायल हो रहे हैं, एक बिरादरी के साथ नाइंसाफी हो रही है। अरे दोनों को मिला के बैठा के, ये भारत की पहचान मोहब्बत है, इंसानियत है। भारत की पहचान आरएसएस का प्रयोगशाला नहीं है, नफरत नहीं है, बाबू बजरंगी नहीं है, माया कोडानी नहीं है। भारत की पहचान इंसानियत है। अच्छा, अशफाकुल्ला खां है, सरदार पटेल हैं, कि भारत बिस्मिल अजीमाबादी हैं। अच्छा, सुनील सिंह पर क्या कहिएगा? फोटो जो वायरल हो रहा है, क्या लग रहा है? क्या बीजेपी से बात घर में जांच फांच चला था, गया होगा समझौता के लिए, करेंगे। इनके मुंह बोला मामा है, एक मुंह बोला मामा से साधु जी मिल ही के आए थे भाजपा से, मोदी जी से। वो तो सुशील मोदी ने बेंटागार कर दिया, सुशील मोदी जी ने बंटागार कर दिया। साधु यादव तो मिले कहते, दूसरा मुंह बोला मामा है। शायद जेल उल का कुछ सेटिंग वेटिंग करने गए होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अलल ऐलानिया बोलता हूं, तेजस्वी यादव जी कल भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं, बना सकते हैं, ये सच्चाई है। और दुनिया देखेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2015 में कहा था कि नीतीश जी फिर से भाजपा में जाएंगे, सत हुआ। फिर अख्तर उल ईमान साहब ने कहा था कि नीतीश जी भाजपा के साथ चले जाएंगे, ये भी सत हुआ। ये मेरी बात भी सत इंशाअल्लाह ये होगी कि फिर से तेजस्वी यादव राजद कुंभा टूटेगा और जाएगा भाजपा के साथ। ये देख लीजिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया था पहले ही कि जो नीतीश कुमार है फिर से वो बीजेपी में जाएंगे, और मेरा ये इंशाअल्लाह उम्मीद है और वादा है कि तेजस्वी यादव भी जो है बीजेपी के साथ जा करके, क्या जो इनका चाल चलन है, जिस तरह से इनका चाल चलन, जिस तरीके से इनका चाल चलन है, और इनके जो दूसरे मामा है वो बीजेपी के संपर्क में है, और इनका साफ तौर पे कहना कि मैं वादा करता हूं कि तेजस्वी यादव एक दिन बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।